क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है बड़ा पाप और क्या अब उनको देश से मांगनी पड़ेगी माफी। कांग्रेस ने दिया है ये बड़ा बयान और बड़ा आरोप लगाते हुए माफी मांगने की उठा दी है मांग। इसी के साथ दोस्तों दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि यहां पर पहलवानों ने अब जो बड़ा खुलासा किया है उससे पूरे देश में है गुस्सा और सबको हैरानी हो रही है, क्योंकि आपको बता दें कि यहां पर कहा गया है विनेश फोगाट द्वारा कि बृजभूषण शरण की शिकायत प्रधानमंत्री मोदी से भी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ भाजपा के बड़े नेताओं से इस बात की शिकायत की गई थी, लेकिन इस मामले को दबाया गया, इस बात का आरोप लग रहा है। साथ ही साथ तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि पहलवानों ने फिर से दोहराया कि जब तक बृजभूषण जेल नहीं जाता तब तक धरना जारी रहेगा। और इसी के साथ पीटी उषा ने भी दिया इसको अपना समर्थन और अब पहलवानों का धरना हो गया और मजबूत। साथ ही साथ चौथी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी नेता और पाटिल को चुनाव आयोग का कारण बताओ नोटिस, अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप, भाजपा को बड़ा झटका। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि गोवा सीएम के बयान पर भड़के तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी नेताओं को बिहार और बिहारियों से नफरत क्यों है। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार और आज नहीं तो कल पहलवानों के साथ इंसाफ जरूर होगा, और अगर आप भी देश के पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और साथ ही साथ रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बजरंग दल से बजरंगबली की तुलना पाप है, माफी मांगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपने एक बयान के बाद चारों तरफ से घिर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल दोस्तों कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया कि कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बजरंगबली के नाम पर संगठन बनाकर बजरंग दल जो गुंडई कर रही है उसको रोका जाएगा और बजरंग दल पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सियासत में बवाल मचा दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ दिया, भगवान बजरंगबली से जोड़ दिया, जिसके बाद कांग्रेस ये कह रही है कि लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कांग्रेस द्वारा कि बजरंग दल से बजरंगबली की तुलना करना एक बहुत बड़ा पाप है और आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बजरंगबली के नाम पर संगठन खोल लेने से कोई बजरंगबली का भक्त नहीं हो जाता और किसी भगवान के नाम से किसी को गुंडागर्दी करना अलाउड नहीं हो सकता? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और आप इस पक्ष में अपना क्या विचार रखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। क्या बजरंग दल को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बता के वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पहलवानों ने कर दिया है बड़ा खुलासा, जिसके बाद पैरों तले खिसक गई है भाजपा नेताओं की नींद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कोई पहली बार नहीं है जब ये पहलवान शिकायत कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। पहलवान तब जाकर के बैठे हैं जंतर मंतर पर जब तमाम रास्ते उनके साथ इंसाफ के तमाम रास्ते बंद हो गए। आपको बता दें कि अब विनेश फोगाट ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मैंने बृजभूषण शरण सिंह की शिकायत पीएम मोदी से भी की थी। जी हाँ दोस्तों, विनेश का दावा था कि प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत की गई है और उसके बाद उन्होंने खेल मंत्री को भी थोड़ा और खुलकर बातें बताई थी, लेकिन जो हुआ उसने सबकी नींद उड़ा दी है। वो दावा कर रहे हैं कि जो शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से की थी और खेल मंत्री से की थी उस पर कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह तक वो बात पहुंच गई। आरोपों पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की टिप्पणी नहीं मिल पाई है। हालांकि हाल ही में उन्होंने कहा है कि सरकार के लिए खेल और खिलाड़ी सरकार की प्राथमिकताएं हैं और इस बारे में वो कोई समझौता नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अनुराग ठाकुर का नाम भी आया है और यहाँ पर आपको बता दें कि पहलवानों ने कहा है कि अनुराग ठाकुर तक भी शिकायत पहुंचाई गई थी, लेकिन वो बात वापस बृजभूषण शरण पर जाकर पहुंच गई। और दोस्तों यही कारण है कि यहाँ पर पहलवान जो है उनको किसी पर भरोसा नहीं है और वो चाहते हैं कि जो भी सबूत है वो कोर्ट में सबमिट किए जाएं और कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये पूरा प्रोसेस हो। और इसी के साथ पहलवानों की मांग है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा, कोई उनके धरने को नहीं रोक सकता। और दोस्तों इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि पहलवानों के इस विरोध प्रदर्शन का अब
पीटी उषा का भी समर्थन अब उनको मिल गया है। और इसी के बाद फिर से पहलवानों ने दोहराया कि जब तक जेल नहीं जाते बृजभूषण तब तक धरना जारी रहेगा। और आपको बता दें कि पीटी उषा जब उनके समर्थन में पहुंची तो उन्होंने यहां पर कहा कि मैं पहले एक एथलीट हूं, फिर मेरी कोई और पहचान है। तो दोस्तों, एथलीट के समर्थन में उतरी हैं पीटी उषा, जिससे अब आपको बता दें कि और ज़्यादा मजबूत पहलवानों का ये आंदोलन हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी नेता आर पाटिल को चुनाव आयोग का कारण बताओ नोटिस, अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का लगा आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बीजेपी विधायक और स्टार प्रचारक बी आर पाटिल को एक विपक्षी पार्टी के नेता के खिलाफ व्यक्तिगत हमले की टिप्पणी करने के साथ साथ कांग्रेस विधायक प्रियंक खड़गे को शिकायत प्राप्त करने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गोवा सीएम के बयान पर भड़के तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी नेताओं को बिहार और बिहारियों से नफरत क्यों है। जी दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विवादित बयान दिया और उस पर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। प्रमोद सावंत ने टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को पलटवार किया। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी नेताओं की बिहार और बिहारियों से इतनी नफरत उनको क्यों है। साथ ही केंद्र सरकार को लेकर भी डिप्टी सीएम ने सवाल किया और कहा कि बीजेपी सरकार बिहार के हकों को लेकर उदासीन क्यों रहती है। दरअसल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के 90% मजदूर गोवा में अपराधों को अंजाम देते हैं। गोवा सीएम की इस टिप्पणी पर अब बवाल मच गया है। तो दोस्तों, क्या ये धोखा है बिहारियों के साथ, क्योंकि बिहारियों ने बीजेपी को जबरदस्त प्रेम दिया है, समर्थन दिया है। जिस बीजेपी की बिहार में कोई हैसियत नहीं थी उसको सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर छोड़ दिया। लेकिन आपको बता दें कि अब भाजपा की तरफ से क्या मिल रहा है बिहारियों को। भाजपा के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और अपनी विफलताओं का ठीकरा बिहार के लोगों पर फोड़ रहे हैं। क्या आप भी इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और आपको भी लगता है कि इस देश में राज्य नहीं, राष्ट्र की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो सर्वोपरि है और किसी राज्य को अपने झूठे गुमान में नहीं रहना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में प्रियंका ने मोदी से पूछा, जब आप सर्वशक्तिमान हैं तो विकास के सपने को पूरा क्यों नहीं कर सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस दौरान वो भाजपा पर भी निशाना साध रही हैं। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए लोगों से कहा कि आप उनसे पूछो कि उन्होंने कर्नाटक के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि हर बार चुनाव आते ही आपका ध्यान भटक जाता है, आप जवाब ही नहीं मांगते। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा के नेता जानते हैं कि जब जज्बाती मामला उठाकर वोट मिल रहा है तो काम क्यों करें। उन्होंने लोगों से कहा कि जाग जाओ, बहुत हुआ और बीजेपी सरकार से पूछो कि आपने कर्नाटक में क्या किया। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक की जनता जाग चुकी है और इस बार भावनात्मक मुद्दों में ना उलझकर असली मुद्दों पर चुनाव होगा। और क्या प्रधानमंत्री का विक्टिम कार्ड, जिसमें वो कह रहे हैं कि 90 बार मुझको गालियां दी गई, उससे क्या कर्नाटक के लोगों को कोई मतलब नहीं है और क्या कर्नाटक के लोगों को अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव ने लंच के बहाने जाना नेताओं से जनता का मूड और दोस्तों पार्टी संगठन और सरकार की कर दी समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, 9 महीने बाद पटना पहुंचे लालू यादव और संगठन और सरकार के कामों की समीक्षा उन्होंने शुरू कर दी है। लालू यादव ने 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर राजद के विधायकों, मंत्रियों और विधान पार्षदों को लंच पर बुलाया था। लंच के बहाने आरजेडी सुप्रीमो ने पार्टी नेताओं से जनता का मूड जाना और इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं की बात सुनी और उनसे सरकार के मंत्रियों के कामकाज के बारे में भी जानकारी ली। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।